नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और आज बारी है 9वें मंत्र की। अंधन मतः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। परमात्मा का स्वरूप वर्णन करने के बाद मंत्र कहता है कि जो लोग परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते वे अविद्या के उपासक हैं और अंधकार में रहते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। परंतु जो कहते हैं हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, ये उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय एव ते तमः य उ विद्यायाम रताः। बड़ी विलक्षण बात कही है इस मंत्र में। यह तो समझ में आता है कि अविद्या मनुष्य को अंधकार में धकेले, परंतु विद्या उससे भी घने अंधकार में धकेल दे, यह समझ में आने वाली बात नहीं लगती। यह बात तब समझ में आती है जब हम उपनिषद के शब्द पर विचार करते हैं। शब्द है विद्यारताः। विद्यारतः का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिन्हें विद्या का घमंड हो गया हो। अज्ञानी को विद्या का घमंड नहीं होता, वह जानता है कि उसे कुछ पता नहीं। ज्ञानी को विद्या का घमंड होता है, वह समझता है कि वह सब कुछ जानता है। इस घमंड में वह जो कुछ जान सकता है उसे भी जानने का प्रयत्न नहीं करता। सुकरात कहा करता था कि मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी भाव को केन उपनिषद में कहा गया है, यस्य मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेद सः। जो कहता है मैंने नहीं जाना उसी ने जान लिया है, जो कहता है मैंने जाना उसने नहीं जाना। महान वैज्ञानिक न्यूटन कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर मेरा ज्ञान तो समुद्र तट की रेत कणों में से एक कण के बराबर भी नहीं है। जो अज्ञानी है वह ज्ञान लेने के लिए हर समय उद्यत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानी है वह इतना ज्ञानरत, विद्यारत, विद्या के घमंड में डूबा हुआ होता है कि कुछ ग्रहण करने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही व्यक्ति को शास्त्रों में ज्ञान लव दुर्वेदग्ध कहा है। ज्ञान का जरा सा टुकड़ा पाकर घमंड में पागल हो जाना। यह तो विद्या तथा अविद्या इन शब्दों का सर्वमान्य अर्थ है। इन अर्थों को सम्मुख रखकर मंत्र का कहना है कि जो अज्ञानी हैं ये अविद्याम उपासते, वे अंधकार में जाते हैं। और जो विद्या के संग्रह में अपने को ज्ञानी कहते हैं, विद्यारत हैं, वे और भी घने अंधकार में जाते हैं। विद्यायाम रताः का अर्थ है जो केवल विद्या में लगे रहते हैं, पुस्तकों के पन्ने पलटते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा ईशावास्य उपनिषद के अगले मंत्रों का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।